अब ये लास्ट टाइम है जब हम यूनिवर्स के सारे मैजिकल पावर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अपनी सांसों में भरकर इनहेल करेंगे और सारी डर को बाहर निकाल रहे हैं, बिल्कुल धीरे धीरे एक्सहेल करके। अब हमारा माइंड बिल्कुल शांत है, हमारा मन बिल्कुल शांत हो चुका है और हमारे माइंड को हम इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि हम काबिल हैं उस हर खुशी के जो हमें चाहिए, जो हम पाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। सबसे पहले हम उस हर तकलीफ़ के लिए, हर पेन के लिए खुद को सॉरी बोलेंगे, अपनी अंतरात्मा को, अपने सोल को सॉरी बोलेंगे, जिसके कारण हमने अपनी आत्मा को बहुत दर्द दिया है। उस सभी तकलीफ़ों के लिए, उन सभी लोगों के दिए हुए तकलीफ़ों के लिए जिसके कारण हमने अपने अंतरात्मा को, हमने अपने सोल को बहुत कष्ट दिए हैं, बहुत तकलीफ़ दिया है, बहुत पेन दिया है। हम कई रातों तक रोए हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने हमारी परवाह तक नहीं की। इसीलिए इस पेन को हमने जो अपनी सोल को दिया है उसके लिए आई एम सॉरी। मैंने अपने सोल को जो भी पेन दिया है, जिसके कारण मैं दर्द में रही हूँ, तकलीफ़ में रही हूँ, मेरा मन बेचैन रहा है, उस हर तकलीफ़ के लिए आई एम सॉरी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ फॉरगिव मी उन सारी तकलीफ़ों के लिए जो मेरी तरफ से मेरी आत्मा को हुई है। मैं अपनी अंतरात्मा से, अपनी सोल से तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ उस हर तकलीफ़ के लिए, उस हर दर्द के लिए जो किसी और के कारण मैंने खुद को दिया है, जो बाहरी परिस्थितियों के कारण मैंने खुद को दिया है, जो अपनी नासमझी के कारण मैंने खुद को दिया है। उस हर तकलीफ़ के लिए आज मैं अपनी अंतरात्मा से तहे दिल से क्षमा मांगती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ, सॉरी बोलती हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। थैंक यू मेरी हर गलती को माफ़ करने के लिए, हर बार मुझे माफ़ करने के लिए और मुझे एक नया हौसला देने के लिए कि मैं अपनी लाइफ में कुछ बेहतरीन अचीव कर सकती हूँ। इन सभी दर्द के लिए मैंने अपने अंतरात्मा से जो माफ़ी मांगा है, मुझे माफ़ करने के लिए मैं अपनी अंतरात्मा को तहे दिल से थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू मुझे माफ़ कर देने के लिए। थैंक यू मेरी डायपर। हील करने के लिए, मेरे मन को एकदम मजबूत बनाने के लिए, मेरी सारी तकलीफ़ों को दूर करने के लिए थैंक यू एंड आई लव यू। मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, मैं अपनी अंतरात्मा से, अपने सोल से बहुत प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ कि लाइफ में मैं खुद के साथ ही हूँ। मुझे दुनिया में और किसी भी इंसान की, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जब तक मैं खुद के साथ हूँ, मैं उस हर चीज़ को हासिल करने की ताकत रखती हूँ। जी हाँ, मेरा सोल हील हो रहा है, मेरी आत्मा हील हो रही है। हर तकलीफ़ से, हर दर्द से आज मैं बाहर निकल रही हूँ। थैंक यू।
I'm sorry, please forgive me. I thank you and I love you. मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैंने अपनी आत्मा से माफ़ी मांग ली है। मेरी आत्मा ने मुझे माफ़ कर दिया है और मैं बहुत खुश हूँ। अपनी अंतरात्मा से उस हर दर्द से आज़ाद हूँ मैं, उस हर तकलीफ़ से आज़ाद हूँ मैं आज, जिसने मुझे बांधे रखा था, जिसने मुझे मेरे आसपास की सारी तकलीफ़ों से जकड़े रखा था और उन सभी सुखों से दूर रखा था, उन सभी खुशियों से दूर रखा था जो मेरे आसपास मौजूद है, बट मैं देख नहीं पा रही थी अपनी तकलीफ़ों के कारण। I am sorry, please forgive me. I thank you and I love you. मेरी सोल, मेरी आत्मा, मेरा मन, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ़ें दी है, तुम पर बहुत अत्याचार किए हैं, तुम्हारे मन को बहुत दुखाया है, अपनी अंतरात्मा को बहुत रुलाया है। दूसरों के कारण, गलत परिस्थितियों के कारण, अपनी नासमझी के कारण मैंने अपने मन को जो तकलीफ़ें दी है, उन तकलीफ़ों से आज मैं खुद को, अपने मन को आज़ाद करती हूँ और खुश रहने के लिए अपने मन को प्रोत्साहित करती हूँ। खुशी मेरा हक है, खुशी मेरा जीवन है और खुशी मेरी लाइफ का एक हिस्सा है। मैं खुशी हूँ, जी हाँ, मैं खुशी हूँ। दुनिया में ऐसी कोई भी दुख, ऐसा कोई भी तकलीफ़ नहीं है जो मुझे तोड़ सकता है। इतनी हिम्मत है मुझ में कि हर दुख मेरे सामने छोटा है, हर तकलीफ़ मेरे सामने छोटी है, हर इंसान मेरे सामने छोटा है। मैं बड़ी हूँ, मेरी आत्मा बड़ी है, मेरा मन बड़ा है और मैं सबको तहे दिल से प्यार करती हूँ, तहे दिल से खुशियाँ देती हूँ और मैं खुद को खुश रखती हूँ, क्योंकि मैं खुश हूँ तो पूरा संसार खुश है मेरा। वो पूरा संसार जो मेरे आसपास है वो बहुत खुश है। मेरी सारी तकलीफ़ें मेरा जीवन नहीं है, ये बस मेरे जीवन का एक हिस्सा है, एक पल है और आज मैं अपने मन को उस हर तकलीफ़ भरे पल से आज़ाद करती हूँ। मेरे मन से, मेरी आत्मा से माफ़ी मांगती हूँ उन सभी तकलीफ़ों के लिए जो गैरों के कारण, दूसरे लोगों के कारण, मेरी नासमझी के कारण मैंने खुद को दिए हैं। मैं बहुत खुशियाँ डिज़र्व करती हूँ, जी हाँ, मेरा मन बहुत खुशियाँ डिज़र्व करता है और मैं अपनी आत्मा से बहुत प्यार करती हूँ। I love you, my soul. I love myself. मैं अपने वजूद से बहुत प्यार करती हूँ। I am sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. मेरी दुनिया खुशियों से भरपूर है। आज मैं उस हर वाइब्रेशंस को इनवाइट करती हूँ जो बहुत खुशियाँ लेकर आ रहा है मेरे जीवन में। हर उस प्यार को इनवाइट करती हूँ, हर उस रिश्ते को इनवाइट करती हूँ जो मेरी लाइफ में प्यार और खुशियाँ लेकर आ रहा है। और मैं हर सक्सेस को इनवाइट करती हूँ क्योंकि मैं वर्दी हूँ, मैं काबिल हूँ, मेरा मन काबिल है, मेरी आत्मा काबिल है उस हर अच्छे इंसान के साथ जीवन जीने के, उस हर खुशी को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करने के, उस हर सक्सेस को अपनी लाइफ में जीने की जो मैं चाहती हूँ। मैं वर्दी हूँ उस हर खुशी की जो मैं चाहती हूँ। वो सब मेरे जीवन का हिस्सा बन चुका है। वो मेरे जीवन में एक बहार की तरह आ रहा है, एक हवा की लहर की तरह आ रहा है और मेरा जीवन खुशियों से भर गया है। I welcome each and every happiness of my life in my life and I am super happy from my soul. I am healed. I am totally healed.
मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपनी अंतर आत्मा से खुश हूँ और पूरी मजबूत हूँ। और मैं अपने दिल को बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपनी आत्मा से हर गलती के लिए माफ़ी मांगती हूँ और मेरी आत्मा ने मुझे तहे दिल से माफ़ कर दिया है और मैं बहुत खुश हूँ। I love myself, I love my soul, and I'm grateful for everything. Thank you for forgiving me, thank you for loving me, and thank you for inviting every happiness I desire into my life, into my reality. Thank you. I am living a very happy, healthy, loving, joyful, beautiful life full of love, success, comfort. हर प्यार, हर रिश्ते को मैंने खुशियों से मेरी ज़िंदगी में वेलकम किया है। मैंने खुद को माफ़ किया है, मैंने सबको माफ़ किया है, क्योंकि हम सब ईश्वर की संतान हैं। हम सब से गलतियाँ हो जाती हैं, हम सब एक दूसरे को उन सारी गलतियों के लिए माफ़ करते हैं और आई लव यू बोलते हैं, क्योंकि हम सब एक दूसरे का हिस्सा है। I love you, I love you, I love you, and I love myself the most. द मोस्ट। मैं खुद से सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ और यही चीज़, यही प्यार मेरी ज़िंदगी में हर खुशी को मेरी तरफ आकर्षित करते हुए लेके आ रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। आई एम सॉरी। हर इंसान को, हर सोल को, इस ब्रह्मांड में मौजूद हर सोल को मैं सॉरी बोलती हूँ, मैं खुद को सॉरी बोलती हूँ, सबसे माफ़ी मांगती हूँ और सबको माफ़ करती हूँ तहे दिल से और सबसे प्यार करती हूँ और सबका प्यार मुझे प्रचुर मात्रा में मिल रहा है। सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरे आसपास प्यार भरी फ्रीक्वेंसीज घूम रही है। मैं सबका सम्मान करती हूँ और सब मेरा सम्मान करते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अब आप अपनी आंखें खोल लें, एक लंबी सांस लें और महसूस करें कि अब आपकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई है और आज से सब अच्छा अट्रैक्ट हो रहा है आपकी लाइफ में। इस विश्वास के साथ अपने दिन की शुरुआत करें और अपने दिन को ओम शांति। अब हम राइटिंग सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे, तो आप सब लोग अपनी नोटबुक और पेन रेडी रखिए। गीतेश भाई जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो धारणा एक बार रीड करें। गीतेश भाई जी अनम्यूट करके आप रीड कीजिए। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। नंबर 1 है, चढ़ती कला में जाने के लिए कदम कदम श्रीमत पर चलना है। बाप को यथार्थ पहचान कर देही अभिमानी बन पूरा रिगार्ड रखना है। दूसरा पॉइंट है, ईश्वरीय सर्विस पर पूरा ध्यान देना है। याद से बुद्धि को स्वच्छ और विशाल बनाना है। एक बार दोबारा से पढ़ते हैं। चढ़ती कला में जाने के लिए कदम कदम श्रीमत पर चलना है। बाप को यथार्थ पहचान कर देही अभिमानी बन पूरा रिगार्ड रखना है। दूसरा, ईश्वरीय सर्विस पर पूरा ध्यान देना है।
सॉरी ध्यान देना है, या से बुद्धि को स्वच्छ और विशाल बनाना है। ये लिखना है ना, लिखें हाँ हम। जी, हाँ जी, एक बार धारणा लिखेंगे सब लोग, जब लिख लेंगे फिर हम वरदान की तरफ बढ़ेंगे। सब लोग धारणा के 2 पॉइंट्स लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं वरदान की तरफ। आज बाबा ने वरदान में कहा, नॉलेज की लाइट और माइट द्वारा सोल कॉन्शियस रहने वाले स्मृति स्वरूप भव। नॉलेज की लाइट और माइट द्वारा सोल कॉन्शियस रहने वाले स्मृति स्वरूप भव। सार में बाबा ने कहा, आपका अनादि रूप निराकार ज्योति स्वरूप आत्मा है और आदि स्वरूप देव आत्मा। दोनों स्वरूप सदा स्मृति में तब रहेंगे जब नॉलेज की लाइट माइट के आधार से सोल सोल कॉन्शियस स्थिति में रहने का अभ्यास होगा। ब्राह्मण बनना अर्थात नॉलेज की लाइट माइट की स्मृति स्वरूप बनना। जो स्मृति स्वरूप हैं वह स्वयं भी संतुष्ट रहते हैं और दूसरों को भी संतुष्ट करते हैं। ओम शांति। लोग 10 टाइम्स वरदान लिखेंगे।
शांति। लिख लिया है वो डन लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। मैं भी एक बार आगे बढ़ूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्लोगन। स्लोगन में बाबा ने कहा, साधारणता में महानता का अनुभव करना ही महान आत्मा बनना है। साधारणता में महानता का अनुभव करना ही महान आत्मा बनना है। ओम शांति। ये भी 10 टाइम्स लिखेंगे।
आई होप आप सबने लिख लिया। अभी 10 मिनट्स बाबा की बुक से आप भी स्थित होंगे और उसके बाद देवेंद्र भाई जी योग कराएंगे।
याद में मैं मगन हो गया हूँ। न जाने मैं किस लोक में खो गया हूँ। न जाने मैं किस लोक में खो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। मेरे दिल की बातें तो दिल से सुनता, कहूँ क्या मैं मुख से तू पहले ही सुनता। मेरे दिल की बातें तो दिल से सुनता, कहूँ क्या मैं मुख से तू पहले ही सुनता। तेरे प्यार की इंतहा अब कहाँ है, गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है। तेरे प्यार की इंतहा अब कहाँ है, गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है। गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है। परम शांति के सिंधु में सो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। प्रभु या खुदा या सखा क्या कहूँ मैं, जो भी हो तुम बिन रह ना सकूँ मैं। प्रभु या खुदा या सखा क्या कहूँ मैं, जो भी हो तुम बिन रह ना सकूँ मैं। तुमसे ही दिल के सभी रिश्ते नाते, चलूं मैं तुम्हारे ही संग हंसते गाते, संग हंसते गाते। तेरा ही था बाबा, तेरा ही हो गया हूँ। न जाने मैं किस लोक में खो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया। तेरी याद में मैं मगन हो गया। तेरी याद में मैं मगन हो गया। शांति। मैं अब अटेंडेंस लूंगी 2 मिनट, इसके बाद हम लोग योग करेंगे। मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि सब लोग जब लॉग इन करते हैं तो अपना रोल नंबर आगे लिखेंगे।
रोल नंबर 54, जो प्रेजेंट बोल सकते हैं वो अनम्यूट करके बोलेंगे, जो नहीं बोल सकते हैं वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। रोल नंबर 54। ओम शांति बहन। ओम शांति। कितेश भाई। ओम शांति भाई। ओम शांति। मीनाक्षी अरोड़ा, रोल नंबर 41। ओम शांति। आप ओम शांति के साथ अपना रोल नंबर भी बता देंगे तो बहुत हेल्प हो जाएगा। मुकेश भाई जी। चंदा। ओम शांति दीदी। रोल नंबर 51। निकिता 44। ओम शांति। ओम शांति। राजेश। राजेश भाई जी। काजल। ओम शांति दीदी। रोल नंबर 60। मधु, रोल नंबर 34। ओम शांति दीदी। ममता। ममता, ओम शांति दीदी। रोल नंबर क्या है आपका? दीदी शायद 34 है, मुझे इतना पता नहीं है। ठीक, कोई बात नहीं। मीना साहनी। ओम शांति 40। आप इसको चेंज कर दीजिएगा। ओके। दीवा। दीवा के नाम से कौन लॉगिन है? चंदेजा। कृष्णा। कृष्णा, बीके कृष्णा। निशा। ओम ओम शांति शांति दीदी। निशा जी, रोल नंबर बताइए। 43। कृष्णा। पिंकी, रोल नंबर 30। ओम शांति। ओम शांति। वरदराजन, रोल नंबर 10। शहजादा रचित। पुष्पा। ओम शांति दीदी। रोल नंबर 57। उषा गर्ग। ओम शांति। रोल नंबर। ओम शांति। याद नहीं दीदी। चलिए कोई बात नहीं, आप देख लीजिएगा और रोल नंबर लगा के ही एंटर करेंगे। उषा त्यागी। ओम शांति दीदी। 9 नंबर है। 9 नंबर। चंद्रेश। ओम शांति बहन जी। रोल नंबर 6। ठीक है, मैं दोबारा से नाम रिपीट कर रही हूँ। श्रायु। सॉरी, आपकी आवाज नहीं आई। ओम शांति। रोल नंबर 29 तरुणा। किरण पांडे। चलो, किसी का नाम मैंने नहीं बोला हो तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अब मैं वीरेंद्र भाई जी को बुलाना चाहूंगी ये के लिए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। दीदी ओम शांति। जो अच्छा, है ना उषा गर्ग बहन, इनका रोल नंबर 8 है। ठीक। थैंक यू सो मच। तो कल से आप सभी लोग जब लॉग इन करेंगे तो अपने नाम के आगे पहले रोल नंबर लिखेंगे, ठीक है? थैंक यू। वीरेंद्र भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। सभी
इस स्थूल शरीर में विराजमान चैतन्य शक्तियों को ओम शांति, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। 2 संकल्प चल रहे थे। एक तो जो वरदान है उसको हम अपनी भाषा में विस्तार करें, जितना भी कर सकें। ये होमवर्क हो सकता है, जो जिनको भी ठीक लगता है करना वो करेंगे। ऑडियो शेयर करना चाहते हैं ऑडियो शेयर करें, लिख कर करना चाहते हैं लिख कर करें, और या अपने लिए रख लें जैसा आपको ठीक लगे। दूसरा, स्लोगन को विस्तार करें, और ये महानता जो है, मैं महान हूँ कैसे हूँ, इसकी जितनी विस्तार कर सकते हैं इसका विस्तार करें। कि साधारणता में महानता से हम क्या समझते हैं। एक संकल्प और है, 2 मिनट लेंगे आप सभी का। कुछ दिनों से चल रहा है कि हम साकार मुरली सुनते हैं, तो हम देखने की कोशिश करें साकार मुरली। या तो इसको आज भी किया जा सकता है, या जब आप अगर ठीक लगता है तो बताएं, वो समय रख करके हम इसको देखें मुरली को, कि जो बाबा हमें सुना रहा है वो सुना नहीं रहा है, दिखा रहा है, तो हम कितना देख पा रहे हैं। तो मुझे लगता है अमृत वेले के बाद हमारी स्थिति काफी हद तक बन जाती है। तो अगर उपयोग किया जा सकता है, आप लोग सहमत हैं, तो कभी भी आज या कभी और भी इसको रखा जा सकता है। तो कुछ बताएंगे, कुछ फीडबैक मिलेगा मुझे, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ठीक रहेगा नहीं रहेगा, कौन कौन एग्री करता है। सर आप ऑप्शंस फिर से बता दीजिए ताकि आवाज नहीं आई है। एक बार आप ऑप्शंस फिर से बता दीजिए ताकि उनको थोड़ा बेटर क्लियर हो जाए शॉर्ट में। अच्छा, हम साकार मुरली सुनते हैं, सभी रोज सुनते हैं, लेकिन साकार मुरली हम देखते नहीं है। तो हम कोशिश करें एक नया तरीका अपनाएं कि हम साकार मुरली को देखें, विजुलाइज करें कि बाबा हमसे क्या क्या कह रहा है। तो उसके लिए इसको प्रयोग के तौर पे हम साकार मुरली को देखने की कोशिश करें। तो उसके लिए अमृत वेले का समय अच्छा है, क्योंकि हम सबकी अशरीरी अवस्था लगभग बन जाती है। तो उस वक्त हम जो भी देखेंगे वो हमारे बुद्धि में छप सा जाएगा, और जो चीज छप जाती है वो दिखती है, स्वतः दिखती है। आपको अब कोशिश नहीं करनी पड़ेगी कि मैं देखूं इसको। ये प्रयोग के तौर पर किया जा सकता है, कभी और भी किया जा सकता है। तो अभी बताना चाहें अभी बता दें, या बाद में कभी बताना चाहें तो बाद में बता दें। अगर इच्छुक हैं तो हम कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? क्लियर चैट हुआ? बॉक्स में भी लिख सकते हैं अगर कोई लिखना चाहते हैं तो। क्योंकि मेजोरिटी अगर इच्छुक होंगे तभी करेंगे, अगर नहीं इच्छुक हैं तो फिर नहीं करेंगे। एक्चुअली नवीनता लाने की बाबा रमणीकता बोलते हैं, तो वो लाने की कोशिश की जाती है। तो इसमें आप लोगों के फीडबैक हाँ भाई जी, बहुत 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 ही अच्छी सलाह है आपकी। हम लोग ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, 3 लोगों ने 4, ममता झा और बहुत अच्छा भाई जी। अच्छा जी जी पिंकी बहन बिल्कुल ठीक है। और 5 हो गए। बाकी लोग हैंड रेस कर सकते हैं। अच्छा मधुशाला ठीक है, मीना सानी बहन ठीक है, ओके शरायु बहन ओके। 2 पार्टिसिपेंट हैं। हमारी टोटल स्ट्रेंथ है क्लास की 26। निर्मला ठीक है, ओके। तो मैं समझता हूँ मेजोरिटी चाहते हैं कि हम करें, तो क्या आज कर सकते हैं? कोई एक बता दे, आज करें या कभी और करें, क्या ठीक लगता है? एक बार दीदी से भी डिस्कस कर लेंगे भाई जी, तो कल ठीक से है, स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक। चलिए कोई बात नहीं, सब योग के लिए बैठ जाएं। और आज हम देखेंगे कि हमारे शरीर की बायोप्सी हो रही है, और हम बायोप्सी देख रहे हैं, अपनी शरीर की ही बायोप्सी देख रहे हैं। ठीक है, कुछ डिफरेंट है,
तो इसमें घबराने की बात नहीं, क्योंकि हम देख रहे हैं, हम साक्षी हैं शरीर से, है ना। कोशिश करेंगे अपने आप को देखने की। अपने आप को देखना बहुत मुश्किल है। हम दुनिया को देख लेते हैं लेकिन अपने आप को नहीं देख पाते। तो अभी हम अपने आप को, अपने स्वरूप को तो नहीं देख पाएंगे, शरीर को देखना है कि मेरा शरीर ऑपरेशन टेबल पे है। इसके एक एक अंग से जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, बायोप्सी करते हैं, वो कर रहे हैं। तो देखिए हम कितना देख पाते हैं, हमारा क्या भाव आता है इस शरीर से। चलिए सभी स्थिर होकर बैठ जाएं। मीना बहन, कितनी देर तक? 4:15 तक कराना है? जी भाई जी, 4:15 पे मीटिंग एंड करेंगे। ठीक है जी, ठीक है। एक बार आप बता दीजिएगा, ऐसे हम भी ध्यान रखेंगे। चलिए सभी स्थिर होकर बैठ जाएं। अपनी स्पाइन को सीधा कर लें। शरीर को संपूर्ण स्थिर कर लें, शिथिल कर लें, और महसूस करें कि मैं शरीर के अंदर हूँ। मैं थोड़ा सा पॉज लेके बोलूंगा तो अपने आप को जो संकल्प दे सकते हैं वो दें, क्योंकि दिन भर में भी हम अपने आप के साथ जब मौन में रहते हैं तो हम अपने आप को देखने की कोशिश कर सकते हैं। देखते रहें अपने आप को साक्षी होकर कि मैं हूबहू इस शरीर जैसा ही हूँ। पैरों में भी हूँ, पिंडलियों में मैं ही हूँ, घुटनों में, कमर में, पेट में, नाभि में, स्पाइन में, पीठ में, कंधों में, हाथ में, कलाई में, कोहनियों में, गर्दन में, मुख में, आंख में, नाक में, चेहरे में। मैं ही तो हूँ, मैं ही हूँ। संकल्प दें कि मेरा संपूर्ण शरीर शिथिल हो रहा है, स्थिर हो रहा है। देखते रहें अपने आप को। श्वास पर ध्यान केंद्रित कर लें कुछ समय के लिए कि श्वास आ रही है, जा रही है। बस देखते रहें श्वास को। श्वास आ रही है और जा रही है। अब देखें पूरा शरीर प्रकाशमय काया में तब्दील हो गया है। पूरा प्रकाश मस्तक से लेकर पैर की उंगली तक प्रकाश ही प्रकाश है। महसूस करें उस प्रकाश को। भ्रकुटी से प्रकाश की फव्वारे निकल रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड में जा रहे हैं। हाथ प्रकाश है, उंगलियां प्रकाश हैं, कोहनी प्रकाश, कंधा प्रकाश है, कमर प्रकाश, घुटने, पैर के तलवे, एड़ी, पिंडलियां, पेट, सीना, कंधे, सब प्रकाश है। अब देखें स्पाइन पूरी प्रकाशमय हो गई है और मैं स्पाइनल कोड से इस शरीर से जुड़ी हूँ।
मस्तिष्क से लेके इस शरीर का संचार स्पाइन के थ्रू होता है, सूचनाओं का आदान प्रदान स्पाइन के थ्रू होता है। और देखें पूरी स्पाइन प्रकाश में है। अनुभव करें कि कैसे ये शरीर जुड़ा हुआ है। देखें आंखों की पुतलियां, दोनों आंखों की पुतलियां मस्तिष्क से जुड़ी हुई हैं और मैं मस्तिष्क के बीचों बीच कोई भी दृश्य देख रही हूँ तो मैं देख रही हूँ मैं देख रही हूँ। कानों से सुनने का भाव धारण करें कि इस शरीर में रह के मैं सुन रही हूँ। सर्दी, गर्मी, बरसात मैं महसूस करती, अच्छा बुरा, दुख सुख, हानि लाभ इस शरीर में रहते मैं महसूस करती हूँ। मैं साधारण नहीं असाधारण हूँ। क्यों असाधारण हूँ? क्योंकि जो हम देखते हैं वो लाइट है और वो लाइट आंखों के माध्यम से अंदर जाती है और विद्युत तरंगों में कन्वर्ट हो जाती है और विद्युत तरंगें मुझ आत्मा तक आती हैं। इसका मतलब ये है कि हम जो कुछ भी देखते हैं वो सब कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होकर अंदर जाता है। कान से हम जो भी ध्वनि सुनते हैं वो भी विद्युत तरंगों में परिवर्तित हो जाता है और ब्रेन उसको एनालाइज करता है। भोजन में भी जो हम ग्रहण करते हैं वो भी विद्युत तरंगों में कन्वर्ट हो जाता है। पूरा शरीर न्यूरोसाइंस है। न्यूरॉन्स है पूरे शरीर में जो सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। ये शरीर विज्ञान का एक भंडार है। विज्ञान ही विज्ञान भरा हुआ है और मैं सूक्ष्म से सूक्ष्म हूँ। मैं अणु हूँ, परमाणु हूँ। असीमित क्षमताएं हैं मेरी, असीमित शक्तियां हैं मुझ में। अनंत काल से मेरा अस्तित्व है। मैं मिटता नहीं हूँ। मैं अनुभव हूँ। प्रत्येक कालखंड का मैं अनुभव हूँ। सुख और दुख का मैं अनुभव हूँ। इस शरीर से परे हूँ। इस देह भान से परे हूँ। मैं भ्रुकुटी सिंहासन में हूँ।
प्रकृति सिंहासन पर है। मैं अकाल मूर्त हूँ। देखें प्रकाश के शरीर को, संपूर्ण प्रकाश का शरीर। ना मैं मुख हूँ, ना मैं नाक हूँ, ना मैं आँख हूँ, ना मैं केश हूँ, ना मैं कपाल हूँ, ना मैं चेहरा हूँ, ना मैं गर्दन हूँ, ना मैं कंधे हूँ, ना मैं हाथ हूँ, ना मैं उंगलियां हूँ, ना मैं स्पाइन हूँ, ना मैं पीठ हूँ, ना मैं कमर हूँ, ना मैं घुटने हूँ, ना मैं पिंडलियां हूँ, ना मैं पैर की एड़ी हूँ, ना मैं तलवे हूँ। मैं ये स्थूल देह नहीं हूँ, ना मैं बाहर की सुंदरता हूँ। मेरा अंतरतम बहुत सुंदर है। मैं प्रेम हूँ, सुख हूँ, आनंद हूँ, शांति हूँ, पवित्रता हूँ, ज्ञान हूँ, शक्ति हूँ। चलें, उड़ जाएं इस शरीर से और ऑपरेशन टेबल पे पहुंच जाएं। देखें अपने आप को, अपने शरीर को। कहीं भी बिल्कुल शरीर के ऊपर या कमरे के ऊपर या डॉक्टरों के बीच में अपने आप को देखें। आप सब कुछ देख पा रहे हैं, लेकिन कोई दूसरा आपको नहीं देख पा रहा है। देखें आपका शरीर पड़ा हुआ है ऑपरेशन टेबल पे। सभी लोग कह रहे हैं इसकी मृत्यु हो गई है, और हम देख रहे हैं हम तो जीवित हैं। मन में संकल्प आता, ये हमारा शरीर है, हम नहीं। तो ये लोग सत्य से अनभिज्ञ हैं कि हम ही तो शरीर बनकर जीवन जी रहे थे। देखें शरीर को कैसे चीरा लगा रहे हैं पेट में, स्किन को अलग कर दिया है। लंग्स को निकाल रहे हैं, हार्ट को निकाल रहे हैं, लीवर को निकाल रहे हैं, किडनी को निकाल रहे हैं, और बोल रहे हैं सब कुछ ठीक दिखता है इसमें। लिक्विड भी ठीक है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है, फिर मृत्यु क्यों हुई? देखें रिप्स के पीछे देखें, अब स्कल केप को खोलते हैं तो चेहरे के ऊपर की चमड़ी को उसको आगे और पीछे खिसका देते हैं। आंखों में पट्टियां बंद है। मेरे सारे केश पीछे की तरफ चले गए हैं।
और आगे की स्किन आगे की तरफ आंखों के ऊपर से होके ठुड्डी के नीचे तक खींच के लटका दिए। देखते रहें अपने आप को, अपने शरीर को। अब स्कल केप खोल देते हैं। और डॉक्टर हाथ डाल के ब्रेन में नीचे दोनों ऑप्टिकल नर्व को काटता है जो कि आंखों से जुड़ी रहती हैं। नोस्टाइल को काटता है। दोनों कानों के कान जहाँ से जुड़े हुए हैं ब्रेन से, ईयर नर्व को दोनों तरफ से काटता है। नीचे स्पाइन जहाँ से जुड़ी रहती है गर्दन से, वहां से काटता है। देखें अपने शरीर को। यही इस शरीर की सच्चाई है। स्थूल देह है ये, पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ शरीर है। पंच तत्वों से मिलकर बना शरीर है। और हम जीवन पर्यंत इसी को मैं समझते रहे। इसी से सुख दुख के चक्करों में बंध गए। अच्छा और बुरा, हानि लाभ, सब कुछ शरीर के माध्यम से ही हम भोग करते हैं। लेकिन अब मैं मुक्त हूँ, स्वतंत्र हूँ, आजाद हूँ। क्योंकि मैं वो नहीं हूँ जो मैं दिखता हूँ। मैं वो हूँ जो अदृश्य हूँ। इस शरीर से अलग हूँ, भिन्न हूँ। अब देखें, वापस डॉक्टर सिस्ट लगा रहे हैं पेट में, स्किन की सिलाई कर रहे हैं। स्कल कैप लगा के वापस स्किन लगा दी है। कैसा दिख रहा है ये शरीर? जब तक हम थे तब तक ये शरीर जीवंत था। अब स्किन पिचक सी गई है पूरे शरीर की। रंग भी काला हो गया है। हल्की सी दुर्गंध भी आ रही है शरीर। ये शरीर और हम दो भिन्न भिन्न सत्ताएं हैं। इस तिलस्म को देखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए उस प्यारे परमपिता परमात्मा का, हमारे बाबा का कोटि कोटि शुक्रिया, कोटि कोटि धन्यवाद। अगर आप न होते तो हम भी
वो न होते जो आज हैं, हम भी कुछ और होते, जैसा संसार है वैसे हम होते। 1 मिनट के लिए ड्रिल करेंगे, शरीर को छोड़ देंगे, जहाँ पड़ा है वहीं पड़ा रहने देंगे। देखें हॉस्पिटल के ऊपर अपने आप को, जो दृश्य दिखता है देखते रहें। वहां से उड़ चलें सूक्ष्म वतन, प्रकाश का शरीर, प्रकाश की दुनिया। देखें अपने आप को स्वतंत्र, आजाद, इस देह की दुनिया, देह के पदार्थ, देह के संबंधों से बहुत दूर, जहाँ देह की बदबू नहीं है, जहाँ देह का व्यवहार नहीं है। मैं बाप दादा के सम्मुख पहुंच जाती हूँ और बाप दादा मेरे मस्तक पर हाथ चलते थे और कहते हैं, बच्चे स्मृति स्वरूप भाव, स्मृति स्वरूप भाव। बाबा से विदा लेकर इस सूक्ष्म देह वहीं छोड़कर मैं परम धाम पहुंच जाती हूँ, शांति धाम, निर्वाण धाम, और प्यारे बाबा की आगोश में समा जाती हूँ, लवलीन हो जाती हूँ। तुम्हारा प्यार हो बाबा, सुखों का सार देता है। वापस आ जाएं अपने स्थूल देह में, जहाँ बैठे हैं जागरूक हो जाएं, कहाँ बैठे हैं, कौन सा शहर है, कौन सा मोहल्ला है, कौन सा घर है। देखें अपने आप को अपने शरीर में। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।